बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। जय हो बाबा नीम करोली जी महाराज और आप सभी बाबा के प्रिय भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं आज स्वयं के अनुभव से जितना बाबा के बारे में जान पाई हूँ, वो मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व का अंश मात्र भी नहीं। जितना उनके बारे में पढ़ती और सुनती हूँ, मेरी उत्सुकता अधिकाधिक उन्हें जानने की लगी ही रहती है। और शायद ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा। तो चलिए अपनी इसी उत्सुकता के साथ आज फिर से एक बार बाबा नीम करोली जी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। बाबा जगत पिता थे। वे लोगों को दुखी नहीं देख सकते थे। लोगों को दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कराना ही उनका कार्य था। इसके लिए वह अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया करते। कभी वो व्यक्तियों के रोगों को अपने ऊपर ले लेते और बिना उन्हें बताए स्वयं झेल लेते और उन्हें सुखी बना देते। और कभी अकाल मृत्यु होने पर वह मृत में प्राणों का संचार कर देते। पर महामृत्यु को वह विधि का विधान ही मानते थे। उनकी कृपा किसी पर कब और कैसे होती है, इसका तो कोई उत्तर जान ही नहीं पाया। तो चलिए आज इसी से जुड़ी एक घटना पर अपना ध्यान डालते हैं। श्री केहर सिंह, जो कि IAS अवकाश प्राप्त सचिव उत्तर प्रदेश सरकार जिला बुलंदशहर के निवासी थे और बाबा के अनन्य और प्रिय भक्तों में से एक थे। सन 1948 में वह एक दिन अपने एक मित्र के साथ भृगु संहिता वाले के घर पहुंचे। भृगु संहिता वाले का मतलब है कि वर्तमान और भविष्य के साथ साथ जो पिछले जन्मों के बारे में हमें जानकारी दे। वहां केहर सिंह ने भी अपने जीवन के बारे में लिखित विवरण पाने की इच्छा व्यक्त की। उसमें भविष्य की एक बात बहुत ही अशुभ थी। उसके अनुसार 54 वर्ष की आयु में किसी भयानक रोग से केहर सिंह जी की मृत्यु होनी निश्चित थी। और जब भृगु संहिता वाले ने उनका हाथ देखा तो उनके हाथ में भी जीवन की रेखा कटी हुई थी। अपने बारे में यह सुनकर केहर सिंह जी मानसिक रूप से दुखी रहने लगे। सन 1963 में जब आपने 54वें वर्ष में प्रवेश किया, तब आपकी जीभ के नीचे के भाग में कैंसर हो गया। आपको भृगुवक्ता की कही गई बातें सत्य होती प्रतीत होने लगी और आप अत्यधिक चिंतित भी रहने लगे। आप इस बात से झिझक भी रहे थे कि महाराज को आप ये बात कैसे बताएं, या महाराज को ये बात बताई जाए भी या नहीं। तभी अकस्मात बाबा जी महाराज का आगमन लखनऊ में हो गया। आप सारा दिन बाबा के साथ घूमते रहे। शाम को बाबा हनुमान सेतु के पास गोमती नदी के किनारे जमीन पर बैठ गए और बाबा ने जो उनके सेवाकार भक्त उनके इर्द गिर्द थे, सभी को किसी न किसी काम को बताकर इधर उधर भेज दिया। और बाबा केहर सिंह के कान की तरफ मुंह कर कर कहने लगे, अब कह क्या बात है। इस प्रकार बाबा ने केहर सिंह को मौका दिया कि वह अपनी दुविधा को उन्हें बता सके। केहर सिंह बाबा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से स्वयं को रोक नहीं पाए और बच्चे की भांति बिलखने लगे और बिलखते हुए बोले, महाराज मुझे जीभ का कैंसर हो गया है।
बाबा ने तुरंत उन्हें अपने बाएं हाथ से अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया और दाएं हाथ से उसके सर को जोर जोर से रगड़ने लगे और फिर उन्हें छोड़ दिया और खुद शांत होकर बैठ गए। कुछ दिन बीते और केहर सिंह जी रोज शीशे में जीप के नीचे के उस भाग को देखते रहे। एक हफ्ते में केहर सिंह की जीप साफ ही नहीं हुई, बल्कि कैंसर भी जड़ से खत्म हो गया। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी। और एक और आश्चर्यजनक बात भी हुई कि आपके हाथ में जो जीवन रेखा खंडित बताई गई थी, अब वह ठीक हो गई और पूरी तरह जुड़ गई। तो देखा दोस्तों, ऐसे थे मेरे बाबा नीम करोरी, जो अपने प्रिय भक्तों पर आए कष्ट को क्षण भर भी नहीं देख पाते थे और उनके हर कष्ट का निवारण कर उनके दुखों को स्वयं पर ले लेते थे। जय हो बाबा नीम करोरी, जय हो गुरुदेव जी महाराज। दोस्तों, बाबा द्वारा किए गए इन महान चमत्कारों को यदि आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं और बाबा के और करीब महसूस करना चाहते हैं, तो आप मेरे इन वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और अपने कुछ अनुभव को मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकॉन बटन दबाकर आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त कीजिए।